हालेलुया हालेलुया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर का मेमना। हेलो हालेलुया हालेलुया। क्या सीखेंगे? परमेश्वर का मेमना। परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 में यह लिखा हुआ है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना अपने चेलों के साथ खड़ा हुआ था और यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखकर क्या कहता है? देखो यह परमेश्वर का मेमना है। मतलब यीशु मसीह किसका मेमना है? परमेश्वर का मेमना है। और जब मेमने की बात आती है, जब परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, तो फिर इस मेमना के विषय में हमें जानना जरूरी है कि आखिरकार यह परमेश्वर का मेमना कैसा है। और इसके लिए हम एक बार पहले भी यूहन्ना का किताब भी निकाल लेते हैं। 3 के 5 को पढ़िए। जो जगत का पाप उठा लेने वाला मेमना है। कैसा मेमना है? जगत के पाप को उठा लेने वाला मेमना। तुम जानते हो कि हाँ, वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। हाँ, पापों को हर ले जाए। हेलो बस हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जगत के पापों को क्या करता है? हर ले जाता है, उठाने के लिए आया। यूहन्ना इसी बात को तो कहता है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और जब हम पहले यूहन्ना की किताब में जब हम पढ़ रहे हैं 3:5 में, तो हम पढ़ रहे हैं कि वो जगत के पापों को क्या करता है? हर ले जाता है, उसको ले लेता है, हर लेता है, उठा लेता है। और इसी बात के लिए हम एक बार पहला पत्र की किताब 2:24 को भी पढ़ेंगे कि पापों को उठाने वाला मेमना। कैसा मेमना? पापों को उठा लेने वाला मेमना है। वह आप ही हमारे पापों को हालेलुया अपनी देह में, हमारे पापों को अपने देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों को हर लेता है, जिसने अपनी देह में हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। और इसी बात को यशायाह के किताब में जब हम पढ़ते हैं 53 के 11 में, तो यहां फिर से ये बातें पाई जाती हैं। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर हाँ, उसे देखेगा आगे और तृप्त होगा। पढ़ते जाएं। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। हाँ, उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। मेरा धर्मी जन, परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरा धर्मी जन, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पाप उठा लेने के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और क्या करे? जगत के पापों को उठा ले। इसीलिए यशायाह की किताब में हम पढ़ रहे हैं कि मेरा धर्मी जन उनके पापों का बोझ क्या करे? अपने ऊपर उठा ले। हे मेरे प्रियो, जब पाप उठाने वाली बात आती है तो हम पाप बलि के विधियों को भी हम याद करते हैं। एक बार लेव व्यवस्था की किताब निकाल लीजिए। 4 अध्याय के अंदर में पाप बलि का पूरा वर्णन है। हेडिंग में क्या लिखा है? आप लोगों के बाइबल में देखिए 4 अध्याय का पाप बलि की विधि।
तो पाप बलि की विधि में हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके कोई पाप करे तो ऐसी दशा में उन लोग मिलाप वाले तंबू के पास एक बछड़ा को ले आते थे और उस बछड़े के ऊपर अपने हाथ रखते थे। हाँ, 4 पद को थोड़ा पढ़ देंगे, जल्दी से हम इस बात को देख लेंगे। वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर हाँ यहोवा के आगे ले जाकर हाँ उसके सिर पर हाथ रखे उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। बस देखिए, जब लय व्यवस्था के दिनों की बात है कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उस पाप मोचन के लिए, पापों के क्षमा के लिए मिलाप वाले तंबू में एक बलि पशु को ले आते थे और बलि पशु को जब लाते थे तो उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ऐसे खड़ा करते थे और जब खड़ा किए हैं तो फिर जिसने भी पाप किया है वो व्यक्ति उस बछड़े के सिर पर क्या करेगा? हाथ रखेगा। क्या करेगा? हाथ रखेगा। और हाथ रखेगा तो अब उसको याजक क्या करेगा? बद्ध करेगा। ये है विधि, उसको बद्ध करेगा। तो उस मेमना या बछड़ा के सिर पर हाथ रखने का मतलब क्या हुआ कि मैंने जो पाप किया है उसका भार किस पे सौंप रहा है? मेमने के ऊपर सौंप रहा है, बछड़े पे सौंप रहा है। और वो व्यक्ति जो पाप किया है, गलती किया है, अधर्म किया है, उसने एक बछड़ा को लिया, एक मेमना को लिया और मिलाप वाले तंबू के सामने खड़ा करके उसके सिर पर अपना हाथ रखने के द्वारा से वो अपने पाप का बोझ को उस मेमना के ऊपर क्या कर रहा है? लाद रहा है। और ये मेमना वह बद्ध किए जाने के द्वारा से उस व्यक्ति के पापों का मोचन है। इस रीति से हे मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो पाप किया है, एक व्यक्ति जो अधर्म किया है, अगर अपने पापों की क्षमा चाहता है तो उसको लेवियों के समय में बछड़ा को मिलाप वाले तंबू के सामने लाया करते थे, उसके सिर पर हाथ रखते थे। उसके सिर पर हाथ रखने का यही अर्थ है कि उस व्यक्ति का पाप का बोझ उस पर लाद रहा है और वो पाप किया हुआ व्यक्ति का दंड को कौन उठा रहा है? मेमना या बछड़ा, जो भी मतलब बलि पशु वहां लाया गया है, वो उस पाप के हुए व्यक्ति के पाप का दंड को वो उठा रहा है, मेमना उठा रहा है। और इस रीति से व्यक्ति पाप का पाप क्षमा किया जा रहा है। ऐसा ही मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपनी देह में हमारे अपराधों को लिया, हमारे पापों को लिया, हमारे पापों को हर लिया, अपने देह में उठा लिया। और यह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। और जब मेमने की बात आती है तो हमें इस बात को भी स्मरण करना आवश्यक है कि मेमना निर्दोष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्योंकि निर्गमन की किताब में जब हम पढ़ते हैं, हम स्मरण करते हैं जिस समय मिस्र देश के गुलामी से छुटकारा के लिए लोगों ने फसा का मेमना बद्ध किया और उस समय परमेश्वर की ओर से वही निर्देश दिया गया था। एक बार 12 अध्याय का उसके 5 पद को पढ़ते हैं। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का। तुम्हारा मेमना कैसा होना है? निर्दोष। अर्थात जो फसा का बलिदान के लिए जो मेमना का चुनाव किया गया, वो मेमना कैसा होना है? निर्दोष मेमना। निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। और एक जानवर का निर्दोष और दोषी होने का क्या पहचान है? जानवर का दोषी या निर्दोष होने की पहचान इस रीति से की जाती है कि उसका कान सही सलामत हो, उसका कान कहीं कटा नहीं है, उनका पैर कहीं लंगड़ा नहीं है और उनके आंख
कहीं फूट कनवा नहीं है, या उसका सींग कोई टूटा नहीं है, उसके शरीर में किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, पूरा स्वस्थ। और सारे अंग, सभी अंग कैसे होना है? स्वस्थ होना है। और कान भी कटे फटे टूटे ऐसा नहीं होना है, काना बुच्चा ये सब कुछ नहीं होना है। ये है एक निर्दोष जानवर का पहचान। लेकिन जब परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह है तो ये तो इंसान है। क्या है? एक तो इंसान, एक व्यक्ति है। फिर एक व्यक्ति का निर्दोष होना जानवर के निर्दोष होने से अंतर है। जानवर का निर्दोष होना, उसका कान सही सलामत रहे, उसका आंख सही सलामत रहे, उसका मुंह सही सलामत रहे, उसका हाथ पांव सही सलामत रहे, वो निरोग और स्वस्थ रहे, और वह जैसा एक जानवर का संपूर्ण अंग रहता है वो सारे अंग उसके शरीर में रहे, आधा अंग या ठूठा लंगड़ा ऐसा कुछ भी ना हो। ये एक जानवर का निर्दोष का पहचान। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। और यीशु मसीह तो एक मनुष्य है। क्या है? तो एक मनुष्य का निर्दोष होने का पहचान किया है। वह चरित्र में निर्दोष होना चाहिए, वह बोलने में निर्दोष होना चाहिए, वो सुनने में निर्दोष होना चाहिए, वो उसका चरित्र व्यवहार निर्दोष होना चाहिए। ये है मनुष्यों का निर्दोष होने का पहचान। हम थोड़ी देर जल्दी से इस बात को भी हम देख लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, देखो प्रभु यीशु मसीह परखा तो गया। जैसे हम इब्राहिम किताब में जब पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? यीशु मसीह क्या किया गया? परखा गया। 4:15 को एक बार पढ़िए। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, ऐसा हमारा महायाजक नहीं है। आगे पढ़ते जाएं। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। सब बातों में वो परखा गया, सब बातों में परखा गया। उसका बोली को परखा गया, उसके कार्यों को परखा गया, उनके चाल चलन को परखा गया। लेकिन क्या हुआ? पढ़िए, क्या हुआ? तो भी निष्पाप निकला। निष्पाप निकला। परखा तो गया, लेकिन क्या हुआ? निष्पाप निकला। जांचा गया यीशु मसीह, परखा गया, उसकी जांच की गई यीशु मसीह की। जिस प्रकार मिलाप वाले तंबू के सामने जब पाप बलि के लिए बछड़ा या बकरा जो भी पशु लाते थे उसको पहले परखते थे, देखते थे, जांचते थे, निर्दोष होना चाहिए। जिस प्रकार मिस्र देश में छुटकारा के समय जो फसह बलि के लिए जो मेमना का चुनाव किए, वो उसको जांचे कि कैसा होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। ये मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी जांचा गया। क्या किया गया? जांचा गया। किसने जांच किया उसको? प्रभु यीशु मसीह जांचा गया शैतान के द्वारा। शैतान ने उसकी परीक्षा किया कि नहीं किया? हाँ, शैतान ने यीशु मसीह को परखा, वो परख के देखा हो, परमेश्वर के वचन को बोल बोल के परखा हो, क्योंकि वो बोलता था तो ईश्वर पुत्र है, फिर क्या? पत्थर से कहा दे रोटी हो जाएगा, खत्म बात। और तो अपनी भूख मिटा ले, काहे को तो भूख से तड़पता है। फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब क्या क्या शैतान ओ कंगूरे पर लेके खड़ा मंदिर के ऊपर और बोलता है वो हंस तो कूद, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि तुझे वो तेरे निमित्त स्वर्गदूतों का आज्ञा देगा और हाथों हाथ क्या होंगे? उठा लेंगे। तू कूद और बता तो तेरे पांव में ठेस लगता है कि नहीं लगता है, थोड़ा देखूं। लेकिन प्रभु ने उसको भी परमेश्वर के वचन में से
कहा। ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को परीक्षा में लाकर। उसने और जगह ले गया, पूरे विभव दिखाता है संसार का। देख बोलता है दुनिया का सारा विभव चरणों में झुके प्रणाम करने, सारा दे दूंगा मेरे पास, मेरा धीम है, दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, उसी की केवल दंडवत कर। शैतान वहां से भागता है। इतना ही नहीं, जैसे भाई रामदास यहाँ पर बता रहे थे, वो मरकुस सुसमाचार में 1 अध्याय 13 पद को पढ़िए तो, जंगल में हाँ 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। हाँ 40 दिन तक उसकी परीक्षा किया गया। कितने दिन तक? 40 दिन तक। मतलब मैं ये मेरा बताने का एक लाइन है, वो ये है कि यीशु मसीह जांचा गया। क्या किया गया? मैं पहला विकल्प रखा कि वो किसके द्वारा जांचा गया? शैतान के द्वारा जांचा गया प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जब वो जांचता है लेकिन उसमें कोई गलती नहीं पाता है, तब शैतान उसके सामने से क्या हो जाता है? भाग जाता है, चला जाता है। और प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के द्वारा जांचा गया, क्योंकि यहूदियों के पास क्या है? मूसा के द्वारा दिया हुआ और व्यवस्था की बातों को ला ला कर यीशु मसीह के पास में लोग खड़े होते थे। हाँ, मूसा ने कहा है कि विवाह के विषय में बात को लाते थे, अन्य विषय में लाते थे, शब्द के विषय में लाते थे, शब्द का अनुपालन ऐसा करना है, विवाह के विषय में लाते थे। बोलते एक परिवार में 7 भाई थे। बड़ा लड़का ने विवाह किया, वो खत्म हुआ तो दूसरा ने शादी किया, फिर वो खत्म हुआ तो तीसरा ने शादी किया, 7वां ने ऐसी करके शादी की। फिर ड्यूटी की बात किसकी पत्नी होगी? क्योंकि 7वां ने तो शादी कर ली है। ऐसे कर करके मतलब उन्होंने पत्नी को त्यागने के विषय में व्यवस्था की बातों को ला ला करके प्रभु यीशु मसीह को जांचा। उन्होंने जांच करते तुमको। मूसा ने तो कहा है कि जो अपनी पत्नी को त्यागे वो त्याग पत्र दे। आप क्या बोलते हो बताओ? और व्यभिचारी स्त्री को ला करके वो उन्होंने कहा व्यवस्था में लिखा है कि व्यभिचार के द्वारा पकड़े गए को पथरवा करके मार डालना है। आप क्या कहते हो? अर्थात व्यवस्था की बातों को ला ला करके यीशु मसीह के सामने रखते थे और क्या करते थे? उसकी परीक्षा कर जांच करते थे। क्या करते थे? अर्थात मेरा मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार भी जांचा गया, व्यवस्था के अनुसार भी जांचा गया। यदि अगर व्यवस्था के अनुसार गलत ठहर जाता यीशु मसीह तो लोग पत्थरवा करके मार डालते। कई बार उन्होंने ऐसा प्रयास भी किया कि उनको पत्थरवा किया जाए, लेकिन उन लोगों से डरते थे। एक बार इसके लिए लिखा गया, अब लूका सुसमाचार को दो। और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें। इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें। यदि उनके पास व्यवस्था के अनुसार गलत पाया जाना ऐसा कुछ भी विकल्प मिलता ना, उन लोग पत्थरवाह कर लेते। उन लोग तो ताक में थे कि कैसे भी करके इसको गलती गिराया जाए, और एक भी बात में अगर चूक हो गई व्यवस्था के अनुसार, गलत कर जो दिया, उसके बाद तो निपटाना हमारा काम। उन लोग ताक में थे। हाँ, लेकिन क्या हुआ? पर वे लोगों से डरते थे। हाँ, डरते क्यों थे? क्योंकि उन लोग बिना व्यवस्था के, मतलब व्यवस्था अगर के अनुसार अगर उसमें गलती नहीं है तो उसको पत्थरवाह नहीं कर सकते। अगर व्यवस्था के अनुसार उसमें गलती नहीं है तो उसको पत्थरवाह नहीं कर सकते। यही कारण है कि लोगों के बीच उन लोग पत्थरवाह करने से रुक जाते थे। उन लोग चाहते तो थे कि इसका प्राण ले लें, इसको मरवा डालें, और व्यवस्था की बातों को ले लेकर उसकी जांच पड़ताल में भिड़े हुए रहते थे। कभी किस विषय को, कभी किस विषय को ले लेकर के व्यवस्था की बातों को ला ला करके रखते थे। छोटी छोटी बातों को उन लोग मुद्दा बना बना करके लाते थे। हाँ, तेरे चेलों ने बिना हाथ धोए खाना खा लिया, बोल
सी एकदम छोटी छोटी बातों को भी, वो खाना खाने की बात को क्या क्या को ले लुआ करके उसको कहीं ना कहीं जिसमें गलती मिल जाए बोलकर को लोग कोशिश किए, लेकिन उन लोग पथरवाह नहीं कर सके। यीशु मसीह कोशिश तो किए थे इसको पथरवाह करके मार डालेंगे, लेकिन व्यवस्था के अनुसार यदि वो निर्दोष है तो पथरवाह नहीं कर सकते। इस बात को पिलातुस भी बोला उनको, अरे तुम्हारे पास तो व्यवस्था है ना, उसके अनुसार इसको मार डालो बोल दिया, क्योंकि मेरी जांच पड़ताल में तो निर्दोष है। देखो इसके लिए आप निकालो 18 यूहन्ना की किताब निकालो 18 31 पद को पढ़ो। पिलातुस ने उनसे कहा, पिलातुस बोलता है, तुम ही इसे ले जाकर अरे तुम ही से ले जा करके अपनी व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय करो। हाँ अपनी व्यवस्था के साथ न्याय करो भाई। अगर तुमको मरवाना ही है, अगर गलती ही कर रहा है, तुमको बार बार मैं समझा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे पास ला कर तुम इसको खड़ा कर रहे हो, किसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। तुम्हारे पास तो व्यवस्था है ना, ले लो, इनको ले जाओ और अपनी व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय कर दो, खत्म कर दो। काहे को मेरे को परेशान कर रहे हो, ले जाओ अपनी व्यवस्था के अनुसार इसके साथ करो। तो क्या बोले उन्होंने, यहूदियों ने उससे कहा, क्या कहा, हमें अधिकार नहीं है? कि किसी का प्राण ले। अधिकार नहीं हुआ, कैसे इसको बात को कैसे घुमा दिए, हमको अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले, जबकि व्यवस्था में स्पष्ट निर्देश है कि व्यभिचार करते हुए पकड़े जाए उसको क्या किया जाए, पथरवाह करके मारा जाए। कोई भी पाप करता है तो उसको व्यवस्था में दंड विधान है, लेकिन इसको पिलातुस के सामने इन लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी का प्राण लेने का हमको अधिकार, फिर पथरवाह करने का विधान की क्यों है व्यवस्था में? पथरवाह करने का विधान है, दंड नियम है, लेकिन व्यवस्था के अनुसार गलत ही नहीं किया है तो लोग दंड नहीं दे सकते ना, इसलिए बात को छेवा रहे हैं, थोड़ा सा साइड कर रहे हैं। हमको प्राण लेने का अधिकार नहीं है। अरे कैसे अधिकार नहीं है, व्यवस्था में पूरा अधिकार है। अगर व्यवस्था के अनुसार आदमी गलत किया है तो उसको पथरवाह करके मार डालने का अधिकार है, लेकिन इसने तो व्यवस्था के अनुसार गलत किया ही नहीं है। छोटी से लेकर बड़ी बातों को लेकर के उसके साथ जांच करने के लिए व्यवस्था की बातों को रख के देखा, मिला नहीं। तो मेरा मतलब एक लाइन में है कि यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार भी जांचा गया, किसके अनुसार, लेकिन निर्दोष निकला। पिलातुस ने भी जांचा, किसने जांचा, पिलातुस ने जांचा। जल्दी से अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो एक बार लूका किताब को निकाल लीजिए, 23 अध्याय के 4 पद को पढ़िए। यीशु मसीह जांचा गया, यीशु मसीह एक निर्दोष है। तब पिलातुस हाँ ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, हाँ मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। देखो यीशु मसीह को जब पिलातुस के सामने लाया गया, पिलातुस उसका जांच करता है और कहता है कि इस मनुष्य में मैं कोई दोष नहीं पाता हूं। और पिलातुस साधारण व्यक्ति थोड़े है, वो तो रोम सरकार का जज है, वो न्यायी है, वो न्याय सिंहासन पर बैठ करके फैसला सुनाने वाला व्यक्ति है, जज है वो। और वो बोल रहा है कि व्यक्ति निर्दोष, उसको रिहा करता है। उसके बाद दोबारा फिर लाते हैं तो उसके लिए आप 13 और 14 पद को पढ़ दीजिए। इसी का कोई भी पढ़े इसको मिला नहीं मिला। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, हाँ तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो। हाँ और देखो, हाँ मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, तुम्हारे सामने इसकी जांच की मैंने, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते जिन हो, बातों का उन पर तुम दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। कुछ भी दोष नहीं पाया। उन लोग नाना प्रकार के उस पर लांछन लगाए, ये गलती करता है, वो गलती करता है, भरमाता है लोगों को, ये करता है, लेकिन उन किसी भी बातों में वो दोषी नहीं पाया गया, उनके सामने जांचा गया। ये दोबारा जांच की है। और तीसरी बार जब जांचा, तीसरी बार फिर लाए 20% पर हाँ पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया। फिर समझाया,
परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, हाँ उसे क्रूस पर चढ़ा। हाँ क्रूस पर क्रूस पर। आगे उसने तीसरी बार उनसे कहा, तीसरी बार की बात है, तीसरा बार है ये। हाँ क्यों? हाँ, क्यों चढ़ाऊं भाई क्रूस पर, क्यों चढ़ाऊं इसको क्रूस पर? अरे तुम्हारे कान से मैं चढ़ा दूं क्या? क्या रोमी सरकार में कोई नीति नियम है कि नहीं, उसका कानून व्यवस्था है कि नहीं है? तुम लोग को क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, ऐसे कोई हो जाएगा क्या? जो भाई गलती से नहीं की है इसने, और तुम लोग को क्या बोल रहे हो? क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? हाँ मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। कोई बात नहीं पाई। लोग हालेलुया। रोम सरकार के नियम के अनुसार भी उसकी जांच किया गया, लेकिन रोम सरकार के नियम के अनुसार भी उसमें कोई गलती नहीं पाया गया। पिलातुस ने उसका जांच किया, 3 बार जांच किया। उसके बाद बोलते तुम ये तब बोला था वो पिलातुस कि जाकर तुम अपनी व्यवस्था के अनुसार करो भाई। काहे को अदालत में इस व्यक्ति को ला करके तुम इस पर लांछन लगा रहे हो, दोष लगा रहे हो, सजे कर। मैंने जो बोल दिया, मैंने जांच पड़ताल करके तुमको सुना दिया कि निर्दोष है, फिर लाते हो, फिर जांच करता हूं, छोड़ता हूं तो फिर लेके आते हो, फिर जांच करता हूं, फिर कोई भी गलती नहीं है इसमें। तब बोला तुम ले जाओ इसको। क्या करो? ले जाओ इसको अपनी व्यवस्था, तुम्हारे पास तो व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुसार इनके साथ तुम व्यवहार करो। तो हम लोग बात को छेवा देते होते, नहीं, किसी का प्राण लेने का उनका अधिकार नहीं है, हमारी व्यवस्था में ऐसा नहीं है उनका बोलना है। लेकिन व्यवस्था में प्राण लेने का अधिकार है। गलती क्या हुआ व्यक्ति के लिए, पथरवा करने की अनुमति है, लेकिन व्यवस्था के अनुसार भी इसमें से कुछ पाप नहीं किया है, इसलिए हम लोग उस पर पथरवा नहीं कर सकते। तो मेरे प्रिय, हम देख रहे हैं कि रोमी सरकार का कानून व्यवस्था के तहत भी जब यीशु मसीह जांचा गया निर्दोष, व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु मसीह निर्दोष, और शैतान ने भी उसको जांच करके देखा निर्दोष। एक बार उन्होंने एक काम किया था, ये पिलातुस जो है ना, ये दंड देता नहीं है, तो इसको किसके पास ले जाएं? चलो हेरोदेस राजा के पास ले जाएंगे बोल करके उन लोग राजा के पास लेके गए थे उसको। किसके पास लेके गए थे? हेरोदेस राजा के पास लेके गए थे। आप तो इसको ही पढ़ दीजिए, 23 अध्याय लूका से सुसमाचार निकाल, उसके अच्छे पद से थोड़ा पढ़ दीजिए। यह सुनकर पिलातुस ने कहा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जान कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेजा है, इसको तुम हेरोदेस के पास ले जाओ। तो मेरे अदालत में तो ये निर्दोष व्यक्ति है, जाओ हेरोदेस के पास भेज दिया। तो क्या के राजा हेरोदेस, आगे पढ़ो। क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। यरूशलेम में था उस समय राजा हेरोदेस। हाँ, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। वाह, बोला मैं इसको तो देखना चाहता था, क्योंकि इस बड़े बड़े कामों का मैंने चर्चा सुना। हाँ, आगे। क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था। हाँ, पढ़ते जाएं। इसलिए कि उसके विषय में सुना था। आगे। और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। हाँ, कोई अद्भुत काम देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा। हाँ, बहुत बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। आगे। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए हाँ, तन मन से उस पर दोष लगाते ये यीशु ऐसा है, वो वैसा है, दुनिया भर का उस पर लांछन लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं, लेकिन वो सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं यीशु मसीह पर। हाँ, आगे पढ़ते जाओ। तब हेरोदेस ने हाँ, अपने सिपाहियों के साथ हाँ, उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया ठट्ठों में उड़ाया। और रंगीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। अरे तुम कैसे व्यक्ति को लाए हो? बस बस बस, कैसे व्यक्ति को लाए हो जिसमें कोई गलती से नहीं है? उन लोग गलतियों का वहां पर क्या कर दिए? बरसात कर दी कि ये गलती है, वो गलती है, दुनिया भर का गलती 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 गलती।
लेकिन उसमें से हेरोदेस ने भी कोई गलती नहीं पाया। कहने का मतलब ये हुआ, ना तो हेरोदेस ने उसको गलती पाया, ना तो व्यवस्था के अनुसार उसमें गलती पाई गई, ना तो पिलातुस ने उसको गलती पाया, और ना तो शैतान ने उसमें गलती पाया। सब तरीका से जांचा तो गया, लेकिन क्या निकला? निष्पाप निकला, निष्पाप। मेरे प्रियो, मेमना निर्दोष होना है। कैसा होना है? निर्दोष होना। तो प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष व्यक्ति हैं। सभी प्रकार की जांच पड़ताल में प्रभु यीशु मसीह निर्दोष ठहरे, और वो निर्दोष मेमना अपने ऊपर जगत के पाप को उठा लिया, जगत के पापों को हार लिया, अपने देह में हमारे पापों के बोझ को ले लिया, आप उठा लिया। जिस रीति से पाप बलि का मेमना, पाप बलि का बछड़ा पाप करने वाला व्यक्ति के बोझ को अपने ऊपर ले लेता था, उसके ऊपर सिर रख करके उसको बंद की जाती थी, अर्थात पाप करने वाला व्यक्ति का दंड को वो मेमना झेलता था, वो दुख उठाता था। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे पापों का बोझ को अपने ऊपर लिया, और यीशु मसीह मारा गया। क्योंकि जो मेमना को बलिदान के लिए लाते थे, वो पहले कैसा होता था? निर्दोष। फिर निर्दोष को घात करने की बात कहां से आई? वो तो निर्दोष है ना, उसको पूरा जांचा गया है, और निर्दोष मेमना को ला करके उसको बंद किया जा रहा है, और दोषी व्यक्ति बच जा रहा है। दंड कौन पाना चाहिए? दोषी व्यक्ति दंड पाना चाहिए ना, जिसमें पाप किया वो दंड पाना चाहिए। लेकिन वो इसलिए कि परमेश्वर ने सब व्यवस्था दिया कि वो दोषी व्यक्ति को बचाया जाए, इसके लिए एक तरीका दिया कि अब उसके पाप का दंड कोई दूसरा उठाए। और इसलिए मेमना को खड़ा करके, जो निर्दोष मेमना को खड़ा करके, एक व्यक्ति उस पर हाथ रखकर अपने पाप का बोझ उस पर लाता था, उसको बंद कर देते थे, और वो निर्दोष मेमना दुख उठा करके एक पापी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करता था, क्षमा देता था। प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष व्यक्ति हैं। हमने देखा, शैतान ने भी जांच किया उसको, शास्त्री और फरीसियों ने व्यवस्था के अनुसार उसकी जांच की, पिलातुस ने रोमी कानून व्यवस्था के अनुसार जांच किया, और राजा हेरोदेस अपना राजतंत्र के अनुसार उसको जांच पड़ताल किया, राजा का अपना नियम कानून के मुताबिक, लेकिन किसी ने तो गलती नहीं पाया। इसका मतलब हुआ कि यीशु मसीह निर्दोष है, और एक निर्दोष होने के नाते उस पर दंड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाप की मजदूरी किसको मिलना है? पाप की मजदूरी जिसने पाप किया उसको मिलना है ना। लेकिन पाप की मजदूरी को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लिया, हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेने के द्वारा वह बद्ध किया गया क्रूस की वेदी पर, क्रूस वेदी पर बद्ध किया गया यीशु मसीह को। और यीशु मसीह का लहू हमको क्या करता है? उद्धार देता है। यीशु मसीह का लहू। पहला पत्र किताब को निकालिए, पहला पत्र का किताब 1 अध्याय के 18 और 19 को पढ़ लीजिए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल-चलन हाँ, जो बाप दादों से चला आता है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, उससे तुम्हारा छुटकारा हाँ चांदी सोने हाँ अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, निर्दोष और निष्कलंक मेमने, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पापों की क्षमा नष्ट होने वाले सोने चांदी के द्वारा नहीं हुई, हमारे पापों की क्षमा निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पापों से क्षमा मिलती है, हमें छुटकारा निजात मिलता है। और फिर हम जब
इब्रानी किताब 9 के 22 पद को भी पढ़ दे एक बार। इब्रानी किताब निकालो, 9 के 22 पद को पढ़ो। हाँ, जिनको भी मिला है। सच तो यह है सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, हाँ और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हाँ, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार लहू के द्वारा सब वस्तुएं शुद्ध की जाती है। हमारा शुद्ध होना प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। और जिस बात को जिससे पहले यूहन्ना किताब 2 अध्याय उसके 7 पद में भी पढ़ते हैं, इसको भी एक बार पढ़ दीजिए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। आगे पढ़ते जाएं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से हमें क्या करता है? उद्धार देता है, हमें शुद्ध करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष और निष्कलंक मेमना है, जिसमें कोई कलंक नहीं, जिसमें कोई दोष नहीं है। वो जांचा तो गया लेकिन निर्दोष निकला। परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आज हम सीख रहे हैं परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, जो निर्दोष और निष्कलंक है, हमारे पापों को अपने देह में लिए क्रूस पर चढ़ गए और हमारे पापों के सारे दंड को उसने अपने देह में उठाया है। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। आज का दिन जिस बातों को हम लोग सीख रहे हैं, जिसके द्वारा तुम लोग आशीष पाओ। हालेलुया। है।